जय हिंद मेरे साथियों। आज का जो टॉपिक है वो निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक है क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक है। और ये सवाल जो है हमारा 7.1 का पहला का जो है वो तीसरा नंबर सवाल है एनसीईआरटी मैथ का। एनसीईआरटी मैथ का पहला का जो है तीसरा नंबर सवाल है। तो आइए इनको हम लोग क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, कवर करेंगे। तो यह क्या कह रहा है, ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ए से बी की दूरी ज्ञात करेंगे, उसका निर्देशांक दिया है ए बी और माइनस ए माइनस बी दिया है। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी को निकालेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र बराबर हम लोग जानते हैं, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर हम लोग पढ़े हैं सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। तो इसका निर्देशांक देखते हैं, ए का निर्देशांक ए बी है और बी का निर्देशांक माइनस ए माइनस बी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जब भी रहता है तो एक तो x रहता है एक y रहता है, तो इसको हम लोग x1 मान लिए और इसको y1, पहले x1 को ही लिखा जाता है तो x1 y1, इसको हम लोग x2 मान लेते हैं और इसको हम लोग y2 मान लेते हैं। तो x2 y2, अब ये x1 और y1 और x2 y2 का मान इस दूरी सूत्र में रखेंगे तो हमारा a और b के बीच की दूरी क्या होगा, निकल करके आ जाएगा। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। तो a b बराबर क्या हो जाएगा, a b बराबर ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ए से बी की दूरी। तो x1 का वैल्यू देखिए, x1 का वैल्यू a है सर, तो माइनस a। अब यहां देख लेते हैं x2 का वैल्यू क्या है, एक माइनस है, फिर माइनस सवाल में एक माइनस सूत्र में है, तो माइनस a का क्या है होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस y1 का वैल्यू देख लीजिए सर, y1 का वैल्यू b है तो b हो गया माइनस सूत्र में माइनस, और माइनस देखिए यहां भी निर्देशांक बिंदु में माइनस है, तो इसको ब्रैकेट से माइनस b का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। तो बराबर ए बी बराबर हम लोगों का आएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया सर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कि रूट अंदर सॉरी यहाँ माइनस माइनस प्लस ए होगा, बी नहीं होगा, तो ए क्या हो गया 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक ही, एक ए दो का वो है, 2a हो गया, अब प्लस हो गया यहाँ देखिए एक बी और एक बी यहाँ है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना भी हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग वर्ग कर लेते हैं, तो वर्ग है तो 2a का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो रहा है इसको दो बार लिखने के लिए कह रहा है, तो 2a गुना 2a। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले संख्या से संख्या में गुना कर देंगे, 2 दूना 4, फिर a गुना a करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा, तो इसको हम लोग जब वर्ग किया कितना आया 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर को उसी प्रकार से करेंगे 2b गुना 2b। देखिए ये संख्या 2b, इस संख्या में गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, अब b गुना b करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग एक चीज देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं कि यहाँ सर बराबर रूट अंदर, यहाँ एक चीज देख रहे हैं 4 दोनों में है, दोनों में तो 4 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा और प्लस b स्क्वायर। कॉमन का मीनिंग होता है फिर अगर गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 4 गुना a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 गुना b स्क्वायर 4b स्क्वायर, इतने आया, इसलिए कॉमन लिए। अब यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाता है, 4 का वर्गमूल देखिए, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 गुना 2 करेंगे, जोड़ा लगेगा तो एक तो निकल जाएगा 2 ना, तो 2 निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकल गया। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको अंतर रख देंगे। तो देखिए तो 2 बाहर निकल गया और जो नहीं निकले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अंदर हो गया। हमारा बीच की दूरी a b की बीच की दूरी क्या होगा, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। ये यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से दूरी सूत्र को हम लोग लगा करके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। आज के लिए इतना तक ही, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं।